हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैं सिद्धार्थ यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएसआई की आखिर क्या कट ऑफ रहने वाली है। आंसर की के बाद लोगों के मार्क्स कम हुए और कैसे कम हुए आप वो भी देखेंगे। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि 125 130 वाले जो हैं वो कट ऑफ में कैसे फाइट करेंगे। और ये जो डाटा मैं लेके आया हूँ ये 150 प्लस लाइब्रेरी में हमने जा जाकर पर्सनली लोगों से मिल मिल के उनसे डाटा लिया है, ना कि कोई कुछ भी फेक डाटा लेके चल रहे हैं। और जो गूगल फॉर्म वाला है ये फेक डाटा कैसे होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जो भी इसमें बातें होंगी वो सारी लॉजिकल होंगी, ठीक है। आप भी खुद अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि कैसे ये बातें सही हैं। सबसे पहली बात है कि जो कट ऑफ अभी जो टीचरों ने बता रखी है कितनी हाई लेके गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो अभी ये कट ऑफ लेके जा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कि 140 जाएगी कि 142 जा रही है। उन्होंने पहले भी डाटा निकाला है 2023 की, जहाँ बात करें यूपी दिल्ली पुलिस की, तब उनकी कट ऑफ थी 78 प्लस माइनस 2। वहीं जब ओरिजिनल वाई कट ऑफ तो कितनी आई 67। तो सोचिए कितना अंतर है, मतलब एक दो का क्वेश्चन का अंतर हो जाए समझ में आता है, आपके 10-10 क्वेश्चन अंतर कैसे हो रहा है, ठीक है। क्या आपके पास ये डाटा सही डाटा है, समझ रहे हो। तो वो कुछ नहीं है, बस गूगल फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी अपना कुछ भी बता दे रहा है वो उसको मान ले रहे हैं कि खुद से आंसर की चेक कर नहीं रहे हैं किसी की, ठीक है। तो समझते हैं हम इसमें। नंबर एक क्या चीज़ है देखो, तो आपका पहले तो डर यहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि जो उन्होंने बोल दिया वो परम सत्य नहीं है, ठीक है। वो भगवान नहीं है। उन्होंने जो उन्हें मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के आपका हौसला डाउन किया, ऐसा नहीं है। हालांकि उनके इंटेंट सही हो भी सकते हैं, बट वही है कि उनके पास जो डाटा है वो डाटा उनके पास गलत हो सकता है, ठीक है। और गलत हो सकता है क्या, गलत उनका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है तो वीडियो आप सेव कर लें और जो रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि हाँ किसका डाटा सही था। देखिए इसमें देखो टोटल जो कैंडिडेट अपियर हुए कितने हुए, लगभग 10,70,000, ठीक है। जिसमें आपने देखा 507 लाख तो ऐसे हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पेपर देने गए। पेपर देने भी क्या गए, जिन्होंने 4-4 साल पहले तैयारी की, तैयारी अब छोड़ दी। लेकिन वही बात होता है ना, क्योंकि अपनी यूपी में तो ये होता है कि यूपी पुलिस आ गई, यूपीएसआई आ गई, तो क्या है गांव गांव गली गली कूचे कूचे सबको फॉर्म डालना होता है, ठीक है। तैयारी इसमें कोई मतलब नहीं, बस फॉर्म पड़ जाए, फॉर्म पड़ गया। और मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, आपने देखा होगा, अगर मान लो आप गांव से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा बहुत कितने, मतलब शायद ही कोई बच गया हो जिसने फॉर्म में पेपर ना देने गया हो या फॉर्म नहीं डाला हो, ठीक है। बट क्या है उनका, लेकिन उनका सिलेक्शन से कोई मतलब देना नहीं होता। अब देखिए बहुत से मैं पर्सनली जिन्हें जानता हूँ जिनका कोई मतलब नहीं था, फॉर्म डाला उन्होंने, उनका सेंटर जैसे मथुरा पड़ गया तो क्या है उन्होंने वृंदावन घुमाए, बरसाने घुमाए, ठीक है, ग्रुप बना लिया घूम आए। कुछ की तो ऐसे है जिनकी हाइट भी नहीं है, उन्होंने उन्होंने फॉर्म डाला और घूमने के पर्पज से चले गए, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि उसके बावजूद भी पेपर दे ही आए, उसके बाद गूगल फॉर्म भी भर रहे वो, और अपनी आंसर की चेक भी नहीं की, उसके बाद भी नंबर भी भर रहे हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस, या उन्हें लगता है क्या है क्या मतलब भैया उन्होंने बोल दिया कि उनके 350 हैं, क्या कर लोगे तुम उनका, उन्होंने लिख दिया, मज़ा आ रहा है लिखने में, समझ रहे हो। इसी प्रकार ये चीज़ समझते हैं। दूसरा क्या है, फिक डाटा क्या है। फिक डाटा ये है, देखो लोग ना अपने मार्क्स, पहली बात तो जैसे कि किसी की कुछ बन रहे, मैं एक दो लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके मार्क्स 300 बन रहे हैं और जिन्होंने 365 तक भर दिए, उसमें खुद बताया उन्होंने मुझे कि मैंने 365 उसमें भर के आया। अब बताओ क्या मतलब है। अब इस एक ये डाटा से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, बताओ क्या सही हो सकता है ये, ठीक है। और आप एक बात और है, आप किसी से अगर पर्सनली पूछेंगे भी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किसी से भी रैंडमली पूछेंगे, या तो कोई बहुत खास आपका खास दोस्त है क्योंकि जैसे पता है कि हाँ वो तुमसे सच बोल रहा है, वो तो आपको सही बताएगा। बाद बाकी एरा गैरा से पूछेंगे ना तो वो क्या है अपने 4-5 क्वेश्चन बढ़ा के बता देगा, ताकि भैया कि अगर कब वो वहाँ तक लेके जाएगा कट ऑफ तक अपने आप को, अगर उसके काफ़ी मार्क्स कम है, क्यों, ताकि सोचेगा बोल देगा अरे मैं तो 1 नंबर से रह गया, ठीक है। तो ये सब भी लोग कर रहे हैं। मार्क्स क्या पेपर इतना सरल आया था, अभी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, पेपर इतना सरल आया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, फेक ऑरा बनाने के लिए लोग अपने मार्क्स बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं, ताकि मतलब आसपास वालों को लगे कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैंने तैयारी की और मेरे मार्क्स अच्छे आए, जबकि रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिए। दूसरा पेपर का लेवल की यहाँ बात करें, जैसे सब चिल्ला रही है पेपर सरल है, पेपर सरल है, क्या सच में इतना पेपर सरल आया था, आप बताइए मुझे। और पेपर छूट भी रहा है, पेपर मोस्टली लोगों को छूट भी रहा है, कोई 5 क्वेश्चन छूट आ रहा है तो कोई कहेगा मतलब पेपर तो पूरा कर लिया बट भैया कि ओमार सीट में नहीं भर पाए, ठीक है। ये पर्सनली ये डाटा मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, जो मैं लोगों से बात की, खुद मिला उनसे और मैंने उनसे पूछा क्या क्या गलती हुई, ठीक है। मेरे खुद के दोस्तों ने पेपर दिया, मैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। वो खुद घूमे लाइब्रेरी में, उन्होंने भी पता किया, ठीक है। तब वहाँ से ये डाटा हमारे पास आया। देखो 5 से, और जो सरल सरल चिल्ला रहे हैं वो कौन से, वो हैं जिन्होंने पेपर से इनका कोई मतलब नहीं, तैयारी छोड़ चुकी है 3-4 साल से,
बट क्या है, पेपर देने गए, अब हुआ क्या, उन्होंने उनके हो गए क्वेश्चन 100 सही, तो उन्हें लगता है पेपर आ गया बहुत सरल। उन्हें लगता है कि मैंने 100 क्वेश्चन सही कर लिए, पेपर सरल है। अगर पेपर टफ होता, मतलब उन्हें ये लगता है कि तो मैं ये नहीं करना पाता। पहली बात बताइए मुझे, 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 160 के 160 सही पूछ, मतलब टफ पूछ लेगा क्या पेपर एग्जामिनर, ये बताओ। और दूसरी बात, उन्हें ये लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की और मेरे 100 सही हो गए। ये बताओ तैयारी क्या, मतलब तैयारी क्या बोलते हैं। आपने 10th किया, 12th किया, यूपीएसआई में फॉर्म पढ़ रहा है, इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा क्या तुमने, हिंदी क्या कुछ और कुछ आ रही क्या, मैथ में क्या कुछ और पूछा जा रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन आए ना। या रीजनिंग में पूछ रहा है कि ये दिशा पूर्व से पश्चिम मुड़ा, पश्चिम से इधर मुड़ा, क्या मुड़ा नहीं पाओगे, उसके लिए भी तुम्हें क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या। तो ये तो क्वेश्चन नॉर्मल वाले सारे कर लेते हैं। मैटर करता है, जैसे 100 क्वेश्चन तो ऐसे हैं वो सभी कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, आपका फॉर्म पढ़ा तभी पढ़ा, तो आपने इतना तो पढ़ ही रखा है। ठीक है, बेसिक्स तो आपने पढ़ी रखी है, 10th 12th में सब पढ़ा आपने, मैथ वगैरह क्या नहीं पढ़े बताओ, 8th में क्या नहीं पढ़े, ये सब चीज़ है नहीं है, 12th के बाद वाला तो कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, तो सारी चीज़ आपकी पढ़ी रखी, आपको ये लग रहा है कि मैंने तैयारी नहीं की, जबकि तैयारी वही बात है कि इतने क्वेश्चन तो तैयारी आपने कर रखी है इतने सालों में। ठीक है, 20-21 साल 25 साल के हो गए, और कितनी तैयारी करोगे तुम, शुरू से पढ़ते ही आए बचपन से, तो इतने क्वेश्चन तो कर ही लोगे। मैटर करता है कि उसके बाद वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, क्योंकि 100 तक तो सबके कर लिए। फिर क्या होता है, एक एक क्वेश्चन में हज़ारों की संख्या में बच्चे नीचे गिरते हैं। ठीक है, और पेपर मुझे सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि वो ही सरल सरल चल रहा है जो पेपर छोड़ के भी आए, उन्हें ये लगता है कि पेपर सरल है, अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो मैं कर लेता। अरे नहीं कर पाते थोड़ा पढ़ के भी। तुम आप भी 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको लग रहा है कि पेपर सरल है, उसके बाद जब बढ़ोगे ना 60 क्वेश्चन और है ना, वो 20 फिर मॉडरेट आए फिर और आए, उसमें कन्फ्यूजन भी होता है और नहीं होते हैं। अगर दो दो क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना, तो 12 क्वेश्चन एकदम से 4 सब्जेक्ट में से गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर नहीं बन रहे हैं कहीं किसी के, पेपर छोड़ के भी आ रहे हैं और बच्चे ये भी चिल्ला रहे हैं पेपर मेरा सरल है सरल है। किस बात का सरल, सरल तो मैं तब मानूँ ना जो 20 मिनट पहले पेपर तुमने कर लिया होता। नेक्स्ट देखिए, तो पेपर का जो लेवल है मॉडरेट है। ठीक है, इस मेथड इसलिए भी है पता है क्यों, क्योंकि देखो आपको 160 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, और 20 मिनट आपके OMR में भी लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक दोस्त है मेरा, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या है, उसने क्या किया, उसने 17 मिनट छोड़ रखे थे आप अपने क्या OMR भरने के लिए, और बाद में 70 मिनट में उसने OMR नहीं भर पाई, उसके 15 क्वेश्चन छूट गए, तो ये 20 मिनट तो OMR में लग रहे हैं ना। अब 20 मिनट लगे हैं तो क्या है, 100 मिनट बचे। 100 मिनट में 160 क्वेश्चन करना आसान खेल है क्या, हलवा थोड़ा ना है कि नवरात्रि का लपक के ले लो। एक बात बताओ, और जो सरल सरल चिल्ला रहे मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो रीजनिंग में एक दो टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, जैसे आउटपुट इनपुट हो गया। ठीक है, या बैठक व्यवस्था के टफेस्ट क्वेश्चन जो आ जाते हैं इधर घूम के बैठ रहे, या मान लो मैथ का स्टैटिक्स वगैरह में जो ग्रुप डाटा का मीडियन वगैरह मोड वगैरह पूछ लेता है। आपको लग रहा है ये पेपर अगर 5-6 क्वेश्चन भी थोड़े ऐसे घूम के आ जाते, आप लग रहा है पेपर कर लेते ये 5-6 क्वेश्चन का मतलब 2-2 मिनट लग गए तो 6 दूनी 12 मिनट लग गए, और 12 मिनट आपका ना 18 मिनट खा जाएंगे, प्रेशर जब इतना बढ़ता है पेपर एग्जाम हॉल में। ठीक है, तुम ले देगे तो ये पेपर तुमने कर पाया अपना पूरे टाइम में, और आपको लग रहा है पेपर सरल आ गया। कहाँ से सरल आ गया, ये तो तुमने बड़ा मुश्किल में पहुँच पाए हो अपने वहाँ तक। ठीक है, तो पेपर सरल नहीं है, इतना सरल भी नहीं जितना बना रखा है कि नहीं नहीं बहुत सरल है। और सब्जेक्ट वाइज सबको सरल लगता है, जिसमें मैथ पढ़ाता हूँ तो मुझे लगा मैथ बहुत सरल है, लेकिन जिसका मैथ कमजोर है ना उससे उससे माइनस चीज़ें माइनस प्लस में भी उसका वो होता है डाउट कि यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, इसमें जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। ठीक है, अपना अपना सबको सरल लगता है, हिंदी वालों को हिंदी सरल लगेगी। जब ओवरऑल पेपर जो करता है ना उसे पता लगता है कि कितना प्रेशर होता है और चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। चलिए आगे देखिए, ये जो डाटा मैं आपको लेके आया 150 प्लस लाइब्रेरी का, ये क्या है कि मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ NCR में। ठीक है, मेरठ बुलंदशहर गाजियाबाद नोएडा इसके आसपास के लोगों को हमने खुद पर्सनली जाके दिल्ली में खुद जाके मैंने लाइब्रेरी में जाके बच्चों से पूछा कि आपके कितने मार्क्स चल रहे, और ये 15 तारीख के बाद पेपर जाने के बाद भी मैंने देखा, उसके बाद अभी आपकी आंसर की आई उसके बाद भी मैं गया। ठीक है, उसके बाद आगरा कानपुर लखनऊ मेरे दोस्त ऑलरेडी रह रहे हैं, वो भी गए वहाँ पर, उन्होंने भी हमें हेल्प की इसकी, और जाके हमें डाटा दिया कि इतने मार्क्स बन कहीं नहीं रहे हैं। ठीक है, जितने चिल्ला रहे हैं कि नहीं नहीं आप बताओ, चलो छोड़ो आप मेरे छोड़ो, आप ही बताओ 135 से 140 या 140 से प्लस आपकी जानकारी में कितने लोग हैं, और वो जो आपको लग रहा होगा ये झूठ नहीं बोलते हैं, बोलने वाले के लिए 150 बोल दो, क्या जा रहा है, किसी को जा रहा है। आप बताओ कितने आपके पास हैं, पढ़ तो आप भी रहे हो ना। मैं पर्सनली उन लोगों, मैं भाई तो कह रहा हूँ, मैं पर्सनली लोगों से मिला हूँ तो मुझे पता है कि जिनका यूपी पुलिस में हो रखा सिलेक्शन, ठीक है, उनके भी क्वेश्चन छूट ही गए, या जिनका सिलेक्शन हो गया था मान लो फाइनल मेरिट में रह गए, वो भी 120 125 पर रह गए। फिर कहाँ से आ रहे नंबर, कौन कर रहा है टॉप, कौन 140-50 मार्क, हाँ एक दो आ सकते, मैं ये नहीं कह 150 के नहीं आए होंगे, एक दो गिनती के हैं। ठीक है, वैकेंसी 4300 है ना, 100-200 ऐसे निकाल भी तो तब भी 4000 बच रहे हैं ना, कि सबके यार 140-150 नंबर, और कहाँ से करके आ रहे।
दूसरा क्या है, देखो आंसर की के बाद क्या है, आंसर की के बाद मुझे पता लगा कि मार्क्स जो कम हुए ना, 4 से 5 क्वेश्चन गलत मतलब हो गए कम। उसमें क्या होता है, माइनर मिस्टेक हो जाती हैं। माइनर मिस्टेक क्या कि आपने थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया था, आपने हाँ लगा दिया, ठीक है, ऑप्शन गलत टिक हो जाते हैं। जैसे पेपर में आपने लगा दिया कि हाँ 151 का बी है, लेकिन जब आप हाँ लगाने के तो सी लगाए, ठीक है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हो जाता है, देखो ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। तो पेपर में अगर सही लगा, ओएमआर में गलत लग गया, तो इन्होंने क्या किया, पेपर वाला तो अपना जोड़ लिया कि हाँ हमारा ये सही सही, बाद में पता लगा ओएमआर में तो कुछ और ही लगा के बैठे हो। तो ये 2-3 क्वेश्चन ये हो रहा है सबका, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और बाद बाकी कुछ लोगों को लगता है, होता क्या, पेपर में हम लगा के आते तो हमें लगता है हमारा ही सही है, लेकिन जैसे ही निकलते, तुम ऐसे समझो, जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जब पेपर खत्म होता है तो बच्चों को लगता है मेरे 160 सही हैं। फिर वो जैसे जैसे बढ़ता है, ऑटो में बैठता है, तब उसके कुछ गलत हो जाते हैं, फिर वो घर पहुँचते पहुँचते उसके अपने आप नीचे डाटा चला आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार है, काफ़ी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो आंसर की पहले जो खुद से लोगों ने टीचर से ज़्यादा लगाया उससे कम हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि देखो सबसे बड़ी बात है, आपको ये होता है स्पेशली क्या है, लोग ना झूठ बोल देते हैं कि मेरे इतने सही, मेरे इतने सही, जबकि उतने एक्चुअल में उनके सही होते भी नहीं। उन्होंने अंदाज लगा लिया, कुछ लोगों ने तो आंसर की भी नहीं चेक की, बस ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो 40-50 प्लस मार के आया। अरे मार के तो 160 सब करके आए। क्या होता, क्या मतलब भैया कि जब, अब जैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती, तो बच्चा जब करता ना पेपर, या मान लो तुक्का भी लगाता, तो सोचता कि यार ये क्या हो सकता है। अभी क्या भी तुझे लगता है यार ये नहीं, एकदम से मारता है तो उसे लगता है यार मैं तो सही करके आया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, और ये जो कट ऑफ मैं आपको लेकर आया हूँ, ये है आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और इसमें मैंने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। कसर की मतलब ये है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि राहत करने आए बच्चों के लिए, या सरल कट ऑफ बता दें, कम कट ऑफ बता दूँ और निकल जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं एग्जैक्ट बोले के आया हूँ, जो डाटा हमें मिला, बच्चों से मैंने बात की, और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे, समझ रहे, जो घर बार आपका छोड़ के, कोई बिहार, कोई यूपी के इतनी दूर दूर से दिल्ली पढ़ा हुआ, 4-4 सालों से पढ़ा हुआ, 6-6 साल से पढ़ा हुआ, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो भी पेपर दे रहा है इसमें, ठीक है। तो भाई ये कि दूर दूर वाले हैं, तो उनका अच्छा डाटा है। अब देखिए क्या है, मेरा मानना है कि जो यू आर की कट ऑफ रहने वाली है वो 131 है, जिसमें +-2 है, मतलब +-2 जहाँ तक है, मैं माइनस लेके चल रहा हूँ, 129 लेके चलिए आप, ठीक है। वैसे क्या है, जो ओबीसी की रहने वाली वो 128, ईडब्ल्यूएस की है 124, और एससी की 116, और जहाँ एसटी की 98। अब जैसे मैं ओबीसी की बात करूँ, अब देखिए कट ऑफ ये प्लस माइनस का सीन है, वो देखिए, अगर मैं ओबीसी की 128 लेके चल रहा हूँ, और ये क्या है, ये है नॉर्मलाइजेशन का, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे मान लो इसकी मैंने -2 ले ली, तो कितना हो गया, 126 मार्क्स, ओके, 126 क्वेश्चन। अब ये है नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपसी के शिफ्ट में 5 नंबर भी बढ़ रहे हैं, 5 नंबर का बढ़ने का मतलब 2 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका हो रहा है। तो 2 और अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 126 से 2 कितना हो गया, 124। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर 124-125 के तरफ हैं ओबीसी में, आप प्रॉपर रनिंग कीजिए, फालतू की चीज़ें कट ऑफ की 1000 वीडियो मत देखिए, चुपचाप रनिंग कीजिए, और आगे जो भी तैयारी है अपनी साथ साथ करते चलिए, ठीक है। वहीं ये यू आर का है, ठीक है। और ये कोई, भैया कि ये कोई मैंने आपको राहत नहीं की, मैं भी अभी ले आता 125 कर देता या 120 कर देता, ठीक है। ये मैं लेके चल रहा हूँ कि हाँ ये कट ऑफ इतनी जाएगी, और आप देखना इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब फाइनल कट ऑफ आए, जब भैया कि रिजल्ट आए, तो आप देखना कि हाँ कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। 140 नहीं जाने वाले, 140 नहीं बन रहे किसी के नंबर, ठीक है। एक दो मतलब भैया कि इतने इतने बच्चे आ कहाँ से रहे, इसी बताओ, आपको सोचो ना, आपके गांव में भी हैं, आपके आसपास भी हैं, उनसे पूछो कितने कितने क्वेश्चन उनके मर रहे हैं, ठीक है। 140 बन रहे हैं क्या उनके, तो 120 की तरफ से काफ़ी बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर जब बढ़ते हैं ना, तो एक एक क्वेश्चन पे हज़ार हज़ार बच्चे नीचे गिर जाते हैं, समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, अच्छा फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है, जैसे होता क्या है, बच्चे ये सोच रहे हैं कि 15-20 नंबर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी 15-20 नंबर। फाइनल कट ऑफ भी आपकी, जो आपका ये कट ऑफ है उससे 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम फाइनल कट ऑफ भी नहीं बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि 15-20 मार्क्स बढ़ गए या 25 मार्क्स कट ऑफ आगे ऊपर चली गई, नहीं जाएगी। पता है उसके पीछे रीजन है, देखो एक तो क्या है कि एसएससी सीजीएल वाले बच्चों ने पेपर दिया है इसमें, ठीक है। अभी उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, और उनके बाद टाइम भी मिल गया था उन्हें, क्योंकि उनका पेपर हो गया था जनवरी में, ठीक है। तो उन्होंने पेपर दिया है, अब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी रेसेस नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे क्या होता है, देखो वो भी पेपर दे देते हैं क्योंकि जिनकी हाइट भी कम है, क्योंकि हाइट तो लग नहीं रही पेपर में, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों जब मिला तो मुझे लगा, मैंने आपकी तो हाइट भी नहीं है, आप कैसे पेपर दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हाइट पेपर में हाइट थोड़ा लग रही है हमारी, ठीक है। कुछ लोग क्या है नॉलेज दिखाने के लिए पेपर दे रहे हैं, जिनकी रेस उनकी बस का नहीं है। इसमें तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने खुद 2 बार सीपीओ दिया है, और एक बार तो मैं रेस लगाने गया, दूसरी बार तो मैं गया भी नहीं लगाने, लेकिन पेपर पेपर हमने फिर भी दिया था,
क्यों? क्योंकि दे देता है बच्चा, ठीक है, पढ़ रहा होता है, उसे लग रहा है चलो पेपर दे देंगे, एटलीस्ट पेपर तो निकलना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो आएगा ना। तो वो चीज़ें हैं। तो जिनकी हाइट नहीं वो भी पेपर दे रहे, उन्हें लग रहा है कम से कम मैं ये तो हो जाएगी कि हाँ, अगर मेरी हाइट होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, पेपर तो निकाला हमने। अब आप ये समझ लीजिए ये वाले जो कैटेगरी बच्चे हैं ये होशियार भी होते पढ़ने में, ठीक है, और इनके मार्क्स भी अच्छे बन रहे होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जब रनिंग होगी तो ये सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से बहुत से रनिंग देने भी नहीं जाएंगे और बहुत से हाइट फाइट की वजह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। पहली कटऑफ में ये सब आ जाएंगे और फिर ये सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रनिंग से इनका कोई लेना देना नहीं है, और जिनका सीजीएल में हो जाएगा वो भी नहीं देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिए और फालतू के टेंशन मत लीजिए, आराम से, अगर तुम आराम फाइनल ये चीज़ फिर से बताने वाला हूँ कि अगर आपके यूआर में भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी में भी हैं आपके, अगर 125 प्लस बन रहे हैं ना, मैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके 125 प्लस बन रहे हैं तो आप रेस लगाइए, कट ऑफ के चक्कर मत पड़िए। कट ऑफ अगर कम रह गई ना तो सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखो। अभी इन्होंने जो 140 लगा रखी है, ये क्या, ये तो वीडियो बना के ये तो कुछ नहीं कहेंगे, या इन्होंने जहाँ पहले जो दिल्ली पुलिस की थी उसको 78 बता रखा था, क्या इन्होंने क्या कुछ भरपाई कर दी उसकी क्या? ठीक है। तो भैया मैं ये नहीं कह रहा उनके इंटेंट पे गलती है, वो जानबूझ के गलती करे, ऐसा नहीं है, बट भैया कि उन्हें जो डाटा मिल रहा है वो डाटा, भैया कि डाटा कौन दे रहे हैं? हम जैसे लोग, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, वो दे के आया, वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो क्या करें? 5 में 10 क्वेश्चन में इधर घपलाबाजी चल रही है। कोई भी रैंडमली कमेंट कर दे रहा कि सर मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, उन्होंने उसको ले लिया कि हाँ ये डाटा मिल गया, वो डाटा मिल गया। ऐसे कोई डाटा थोड़ा ना होता है, खुद इन्होंने आंसर की थोड़ा ना चेकिंग किसी की, ठीक है। तो आप ये सोचिए, अगर आपके यूआर में भी 125 प्लस हैं आपके, तो आप रेस लगाइए, आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा सकता है, याद रखो, ठीक है। फालतू चक्कर में मत पड़ो, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, परेशान ना हो बिल्कुल हों। और भाई है कि ये चैनल आपको, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको बताऊं, मैंने 32 क्लास लगाई थी, 32 क्लास प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, जैसे मैंने 2021 के कितनी सेट लगवाई थी, 30, और 2 सेट थे हमारे 2017 के, ठीक है। और उसमें मैं चिल्लाता रहा कि पेपर प्रीवियस आएगा, बेस्ट आएगा, अब पेपर सरल आएगा, परेशान मत होइए। और आप देखना जाके वो वीडियो, वो सारी, अगर 32 क्लास से भी अगर कोई करके गया था ना तो उसका सिलेक्शन हो गया था, ये मान लो। उसने वो 40 के 40 क्वेश्चन करके आएगा मैथ के, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी उसका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि कोई वो 32 क्लास से एक भी क्वेश्चन पेपर में आया नहीं आपके बाहर, ठीक है। तो मैटर करता है कम पढ़ो, और भैया कि वो पढ़ो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ये बात कैसे समझा, ये बात मुझे पता है कि यूपी का कोई भी एग्जाम, एक तो क्या है वो सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो सिलेबस नहीं है वो दे रहा है, दूसरा पेपर टफ टफ बना ही नहीं पा रहे हैं। चाहे आप यूपी पुलिस का उठा लो, किसी का उठा लो, ठीक है, या 2021 का यूपीएसआई उठा लो, पेपर टफ पूछ ही नहीं रहे वो, तो क्यों पढ़ना फालतू का? इसलिए बस यही है कि चैनल से जुड़े रहिए, और ये वीडियो आपको बहुत कारगर साबित होगी भैया कि आपको फिर मिलेंगे हम, जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब मैं बताएंगे आपको मैंने क्या बताया तो कितनी आपकी बनी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।